दोस्तों आपने बहुत सी ज़ॉम्बीज़ मूवी देखी होंगी, लेकिन आपने कभी भी ऐसी ज़ॉम्बी मूवी नहीं देखी होगी जिसमें वायरस के साथ साथ ये मूवी रोमांटिक भी है। और इस मूवी में 4 दोस्त होते हैं जिसमें 2 लड़की और 2 लड़के होते हैं। क्या ये चारों इन ज़ॉम्बीज़ों से अपनी जान बचा पाएंगे? चलो देखते हैं कहानी के एंड तक। तो चलो इस मूवी को स्टार्ट करते हैं बिना वक्त ज़ाया करे। तो नाउ एक्सप्लेन दिस मूवी। तो कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका से, जहाँ पर पूरी तरीके से ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका था। और ये ज़ॉम्बी वायरस एक एनिमल से फैला था और इंसान अपनी जान बचाने के लिए इन ज़ॉम्बीज़ों से इधर उधर भागने लगते हैं। और ये सभी धीरे धीरे ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुके हैं। और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि अपनी जान बचाने के लिए ज़ॉम्बीज़ों से इधर उधर भाग रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको इस वक्त बता चुका हूँ। और इसी तरीके से इस कहानी में एक स्टूडेंट को भी दिखाया जाता है जिसका नाम कोलंबस है। और कोलंबस ने अपने आप को बचाने के लिए उसने अपने लिए बहुत सारे रूल्स बनाए हैं। और कोलंबस का एक रूल ये भी है कि अगर ज़ॉम्बी को देखो तो वहाँ से भागना शुरू कर दो। अगर तुमने वहाँ से भागना शुरू नहीं किया तो वो तुम्हें वहीं पर मार देंगे। और इस टाइम कोलंबस एक पेट्रोल पंप पर होता है जहाँ से वो अपने पेरेंट्स के पास जाना चाहता है। और कोलंबस ये देखना चाहता है कि मेरे माता पिता इस दुनिया में जिंदा हैं या फिर नहीं, क्योंकि इस दुनिया में तो जितने भी लोग हैं वो अब तक सब ज़ॉम्बी बन चुके हैं। और वो उसी पेट्रोल पंप पर खड़ा था। जैसे ही वो टॉयलेट करने के लिए वॉशरूम को जाता है तो अचानक से ज़ॉम्बी उसके ऊपर हमला कर देते हैं। और जैसे ही कोलंबस अपनी कार में बैठकर वहां से निकलता है तो आधे रास्ते में जाते ही एक ज़ॉम्बी जो कि उसकी कार में बैठा हुआ होता है वो उस पर हमला कर देता है। और कोलंबस अपने आप को बचाते हुए अपनी कार के ब्रेक मारता है, जिस वजह से उसकी कार एक दीवार में जाकर लगती है और ज़ॉम्बी सामने वाला शीशा तोड़कर आगे जाकर गिरता है। और कोलंबस की गाड़ी खराब हो चुकी है, इसलिए वो अपना सफर पैदल ही तय करता है। तभी अचानक से कोलंबस के पास एक कार आकर रुकती है जिसमें से एक आदमी बाहर निकलता है। और कोलंबस को लगता है कि एक ज़ॉम्बी है, इसलिए कोलंबस उसके ऊपर अपनी गन तान देता है। और जैसे ये दोनों एक दूसरे के ऊपर गन तानते हैं तो इन दोनों को पता चल जाता है कि इन दोनों में से कोई भी ज़ॉम्बी का शिकार नहीं है, ये सिर्फ दोनों नॉर्मल हैं। ये आदमी तानाशाही जा रहा होता है, इसलिए कोलंबस इससे लिफ्ट मांगता है और कहता है जब तुम वहाँ तक जा रहे हो तो मुझे भी छोड़ देना। यह आदमी कोलंबस को लिफ्ट तो दे देता है, लेकिन उसे अपना नाम नहीं बताता, इसलिए कोलंबस इसे तानाशाही कहता है, क्योंकि ये तानाशाही चाह रहा होता है। तानाशाही कोलंबस को बताता है कि मैंने इस दौर में अपने डॉग को भी खो दिया। इसका मतलब तो यह है कि वो डॉग भी अब तक ज़ॉम्बी का शिकार बन चुका होगा। और तानाशाही को एक केक बहुत ज़्यादा पसंद होता है, इसलिए उसे खाने के लिए वो एक मॉल में जाता है और कोलंबस भी उसी के साथ होता है। और तानाशाही को ये भी पता होता है कि इस मॉल में भी बहुत सारे ज़ॉम्बी होंगे और इन सारे ज़ॉम्बीज़ों से ये अकेला ही निपटना चाहता है। और कोलंबस कहता है कि तुम मुझसे दूर रहो, इन सबको तो मैं अकेला ही देख लूँगा। तानाशाही म्यूजिक को प्ले करता है और सारे ज़ॉम्बीज़ों पर भिड़ जाता है। और ये दोनों यहाँ पर एक लड़की को भी देखते हैं जो कि वो ज़ॉम्बी नहीं बल्कि एक इंसानी होती है इन्हीं की तरह। ये दोनों इस लड़की के पीछे जाते हैं, जबकि इस लड़की का नाम विजिता होता है। और विजिता इन दोनों को बताती है कि एक मेरी छोटी सी बहन है जिसका नाम है लिटिल रॉय, उसे ज़ॉम्बीज़ ने काट लिया है और वो जल्दी एक ज़ॉम्बी में बदल जाएगी। उसके पास वक्त नहीं है और वो कहती है कि इससे पहले वो ज़ॉम्बी बने मैं उसे ज़ॉम्बी बनने से पहले मार डालूं। वो उससे गन लेती है, लेकिन इन दोनों की ये चालाकी होती है। ये दोनों इन दोनों को अपनी बंदूक की नोक पर लेती हैं और इनकी गाड़ी लेकर वहाँ से फरार हो जाती हैं। अब कोलंबस और तानाशाही के पास कोई भी गाड़ी नहीं है, इसलिए ये आगे का सफर पैदल ही तय करते हैं। इनका लक बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए इन्हें थोड़ी सी आगे जाते ही एक पीले कलर की गाड़ी मिलती है जिसमें बहुत सारे वेपन भी होते हैं। ये दोनों इतने सारे वेपन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और गाड़ी को लेकर अपने सफ़र पर निकलते हैं। जब ये दोनों थोड़ी सी आगे जाते हैं तो इन्हें अपनी गाड़ी दिखती है जो कि इस वक्त बीच रोड पर खड़ी है। जो विजिता और लिटिल रॉय ने ये गाड़ी इनसे छीन ली थी। और ये दोनों ये भी समझ जाते हैं कि इन दोनों बहनों की कोई न कोई जरूर चालाकी है। तानाशाही अपनी गन लेकर आगे को बढ़ता है और कोलंबस से कहता है कि तुम यहीं पर रहना। जब तानाशाही गाड़ी को चेक करता है तो उस गाड़ी में कोई भी नहीं होता और वो वापस अपनी गाड़ी की तरफ को जाता है। जैसे ही तानाशाही अपनी गाड़ी में बैठता है तो इन्हें पता चलता है कि लिटिल रॉय ने इन्हें अपनी गन पॉइंट पर ले लिया है। और इसे देखते हुए विजिता भी आगे से अपनी गन लेकर आ जाती है और ये दोनों इन दोनों को अपनी गन पॉइंट पर ले लेती हैं। पहले ये दोनों बहनें चोरियां करती थी और चालाकी से पैसे भी कमाती थी, जिससे बहुत अच्छे खासे पैसे भी कमाया करती थी। और तानाशाही विजिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, क्योंकि विजिता इन दोनों को दूसरी बार लूट चुकी है।
इन चारों को पता होता है कि बाहर बहुत ही खतरा है, इसलिए ये चारों एक साथ बैठकर एक ही सफर को तय करते हैं। और लिटिल रॉय बताती है कि मुझे एनिम्यूजियन पार्क जाना है, जहाँ पर कोई भी ज़ॉम्बी नहीं है और हम वहाँ पर सुरक्षित रह सकते हैं। और बहुत ही जल्द ये दुनिया भी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। और विजिता की आदत बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, इसलिए तानाशाही विजिता की तरफ धीरे धीरे अट्रैक्ट होने लगता है। और तानाशाही सोचता है कि मुझे इसी तरह की लड़की चाहिए। जैसे ही रात हो जाती है तो ये सभी देखते हैं कि एक साइड की तरफ बहुत सारी लाइटें जल रही हैं। ये यहाँ पर एक स्टोर होता है। और तानाशाही इन सभी से कहता है कि अपनी लाइफ में हीरो बनने की कभी भी कोशिश मत करना, इससे सिर्फ नुकसान ही होता है। और तानाशाही उस डोर की बेल बजाता है, जिस वजह से सारे ज़ॉम्बी उसकी तरफ को अट्रैक्ट होने लगते हैं। और जैसे ये सभी ज़ॉम्बी इनकी तरफ को आते हैं तो ये सभी ज़ॉम्बियों को मार कर अंदर की तरफ को आ जाते हैं। और ये सभी चीज़ें 2 महीने से ऐसे ही पुरानी रखी होती हैं, इसलिए ये अपनी खुशी के लिए छोटी बड़ी चीज़ों को तोड़ने लगते हैं। कोलंबस का दूसरा रूल है कि छोटी छोटी चीज़ों में हमें खुशियाँ ढूंढनी चाहिए, नई खुशी के लिए बड़ी चीज़ों का इंतजार करना चाहिए। और कोलंबस को पता चलता है कि जहाँ पर उसके माता पिता रहते हैं वहाँ पर ज़ॉम्बियों का भी राज हो चुका है। वो समझ जाता है कि इस दुनिया में मेरे माता पिता अब नहीं बचे होंगे, इसलिए वो आगे का सफ़र इनके साथ तय करता है। और ये आगे बढ़ते ही ये देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े घर भी हैं। और ये उनमें से एक सेलिब्रिटी का घर चुनते हैं और सबके सब अंदर चले जाते हैं। और जैसे ही अंदर जाते हैं तो ये देखते हैं कि वो घर अंदर से आलीशान था। अभी वहाँ पर घूम ही रहे थे तभी वहाँ पर वही सेलिब्रिटी आता है जो कि इस टाइम ज़ॉम्बी बन चुका है। और ये सेलिब्रिटी आदमी तानाशाही की तरफ को धीरे धीरे बढ़ता है तभी विजिता पीछे से आती है और उस पर हमला करती है। लेकिन ये ज़ॉम्बी नहीं होता, ये अभी भी इंसान है और वायरस से अच्छी तरीके से सुरक्षित है। और सेलिब्रिटी का नाम होता है बिल मरी। और तानाशाही इसका बहुत बड़ा फैन है, इसीलिए तानाशाही इसे पूरी तरीके से ठीक होता हुआ देखता है और बहुत ज़्यादा खुश भी होता है। और बिल मरी बताता है कि मैंने ये मेकअप इसलिए किया है ताकि ज़ॉम्बी मुझे पहचान न सकें और ज़ॉम्बियों से मैं सुरक्षित रहूं। अब ये तीनों के तीनों यहाँ पर गेम खेलना शुरू कर देते हैं और ये लोग यहाँ पर मज़े भी करते हैं। और बिल मरी को ये भी पता चलता है कि इनके पास यहाँ पर 2 लोग और भी हैं और इनके साथ के 2 लोगों को ये भी नहीं पता कि वो इस टाइम सुरक्षित हैं। और बिल मरी तय करता है कि वो इन दोनों को डराएगा और ज़ॉम्बी का गेटअप बदल कर वो सीधा कोलंबस के पास जाता है। और कोलंबस का एक और रूल होता है कि सामने से अगर ज़ॉम्बीज़ आए तो डायरेक्ट उसे मार देना। हालांकि कोलंबस की इसमें कोई भी गलती नहीं है, वो तो सिर्फ अपने आप और लिटिल रॉय को बचाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था। और बिल मरी के मरने के बाद ये सब लोग उसी के घर में रात बिताते हैं। और तानाशाही बताता है कि इसकी एक छोटी सी बच्ची और एक पत्नी थी, जिस वजह से उन दोनों की मौत हो गई और ये सिर्फ अकेला ही रहता था इस घर में। और तानाशाही की बात सुनकर ये सभी इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि इस वायरस में हर किसी ने अपना कोई ना कोई जरूर खोया है। और तानाशाही निशाना लगाने के लिए किसी और रूम में जाता है, जहां पर लिटिल रॉय भी उसके पास निशाना लगाने के लिए आई होती है। हालांकि लिटिल रॉय भी गन चलाना जानती है, लेकिन उसे ठीक तरीके से निशाना लगाना नहीं आता, इसीलिए लिटिल रॉय को तानाशाही उसे निशाना लगाने के लिए सिखाता है। और इधर दूसरी तरफ कोलंबस अपने रूम में होता है, जिसके पास विजिता आती है और विजिता कहती है कि तुम ड्रिंक कर लो। कोलंबस कहता है कि मैं ड्रिंक नहीं करता, लेकिन उसके इतना कहने पर आखिरकार कोलंबस ड्रिंक करना शुरू कर देता है। हालांकि विजिता को कोलंबस पसंद करता है, लेकिन वो उसे जताना नहीं चाहता, क्योंकि उसके साथ एक बार ये हो चुका है। कोलंबस जिस लड़की को पसंद करता था, जो उसकी नेवर थी, वो एक ज़ॉम्बी में बदल गई, जिसने ज़ॉम्बी बदलने के बाद कोलंबस पर हमला किया। और कोलंबस ने अपनी जान बचाते हुए उस लड़की को वहीं पर मौत के घाट उतार दिया। इसलिए कोलंबस पिछली बात उसके सामने नहीं दोहराना चाहता। और कोलंबस अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए वो विजिता के पास धीरे धीरे जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर तानाशाही आ जाता है और ये दोनों अलग हो जाते हैं। और विजिता कहती है कि मैं सिर्फ अपनी सिस्टर पर ही बिलीव करती हूँ, उसके अलावा मैं किसी पर भी बिलीव नहीं करती, यहाँ की तुम पर भी। तब ये सोने के लिए अपने अपने रूम में चले जाते हैं। जैसी सुबह होती है तो तानाशाही और कोलंबस देखते हैं कि वो दोनों लड़कियां इन्हें फिर से धोखा देकर भाग गईं, इनकी गाड़ी लेकर, जिसमें काफी सारे वेपन भी थे। यानी कि ये दोनों इन्हें फिर से धोखा देकर चली गईं। और विजिता अपनी बहन को बताती है कि वो कोलंबस को बहुत ज्यादा पसंद करती है, बस वो उसके पास जाना नहीं चाहती, इसलिए ये दोनों वहाँ से निकल जाती हैं। और इधर दूसरी तरफ हमें तानाशाही और कोलंबस को दिखाया जाता है, लेकिन कोलंबस को अभी भी ये यकीन नहीं हो रहा था कि उसे विजिता ने फिर से धोखा दे दिया।
वो जानता है कि विजिता यहाँ से निकल चुकी है और ये भी सोचता है कि उसकी जान तो जरूर खतरे में है, क्योंकि हर जगह पर यहाँ पे कोने कोने पर ज़ॉम्बीज़ फैले हुए हैं। इसलिए कोलंबस चाहता है कि वो विजिता को बचाए। और वहीं पर विजिता अपनी बहन यानी कि लिटिल रॉय के साथ एनिमल पार्क जाना चाहती है। और पार्क में जाने के बाद ये दोनों उन लाइट्स को ऑन कर देती हैं और इतनी सारी लाइट्सों को ऑन देखते हुए सारे ज़ॉम्बी उनकी तरफ को अट्रैक्ट होने लगते हैं। और ये दोनों अपनी जान बचाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी इतने खतरनाक होते हैं कि इनकी कार का शीशा भी तोड़ देते हैं और इनकी गाड़ियों के चारों तरफ भिड़ जाते हैं। इसलिए विजिता को अपनी जान बचाने के लिए अपनी गाड़ी को पानी में ले जाती है और ज़ॉम्बी इनका अभी भी पीछा करना नहीं छोड़ते। इसलिए दोनों एक राइड पर बैठकर ऊपर की तरफ को चले जाते हैं और नीचे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं जो कि इन दोनों को मारना चाहते हैं। लेकिन इधर हमें दिखाया जाता है कोलंबस को, जो कि वो कहता है कि मैं किसी न किसी हालत में उन दोनों को बचा कर रहूंगा। और तानाशाही कहता है कि मैं तो उन दोनों को बिल्कुल भी नहीं बचाऊंगा, क्योंकि उन दोनों ने हमें इस दूसरी बार धोखा दिया है। और कोलंबस उन दोनों की जान बचाने के लिए बाइक को बाहर निकालता है, लेकिन उससे बाइक का हैंडल नहीं संभलता, जिस वजह से वो बाइक को लेकर वहीं पर गिर जाता है। तभी तानाशाही समझ जाता है कि कोलंबस उन दोनों को किसी भी तरीके से वहां से बचाना चाहता है। इसलिए तानाशाही तय करता है कि वो भी कोलंबस का साथ देगा। इसलिए वो उसे कार में बैठकर चलने के लिए कहता है। और वहीं पर म्यूजियम पार्क में दिखाया जाता है हमें उन दोनों लड़कियों को, जो कि एक राइड पर बैठी हुई होती हैं और नीचे खड़े होकर ज़ॉम्बी उनका इंतजार कर रहे होते हैं कि कभी ये नीचे आए। और धीरे धीरे राइड नीचे को आ रही होती है और तानाशाही के पीछे काफी सारे ज़ॉम्बीज़ पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन कोलंबस के पीछे भी काफी सारे ज़ॉम्बी होते हैं। इसलिए कोलंबस अपनी जान बचाने के लिए एक हॉन्टेड हाउस में जाता है और सारे ज़ॉम्बीज़ों को चकमा देकर वो वहां पर पहुंच जाता है, जहां पर विजिता अपनी लिटिल रॉक यानी कि अपनी बहन के साथ फंसी हुई है। और एक ज़ॉम्बीज़ तो इनकी तरफ भी पहुंच चुका था, लेकिन वो कैसे न कैसे उस ज़ॉम्बी को नीचे की तरफ को गिरा देते हैं। और राइड को ऊपर से नीचे लाने के लिए वहां पर एक इमरजेंसी बटन होता है, जिसे कोलंबस दबा देता है और वो राइड सीधा नीचे आकर रुकती है। और इसी तरीके से कोलंबस उसकी बहन विजिता और लिटिल रॉक को बचा लेता है। और कोलंबस समझ जाता है कि ये मुझसे कितना प्यार करती है, इसलिए ये एक दूसरे का प्यार जाहिर करने के लिए एक दूसरे से गले भी मिलते हैं। और तानाशाही एक केक रूम में जाता है, जहाँ पर उसके एक फेवरेट केक का नाम है टुंकीस, और उसे ये केक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, जिसे काफ़ी टाइम से वो उसे ढूंढ रहा था, लेकिन उस केक को चूहों ने ख़राब कर दिया था। तभी इन्हें अचानक से गाड़ी के जाने की आवाज़ आती है और ये सीधा वहाँ से बाहर को निकलते हैं। तभी ये समझ जाते हैं कि विजिता और लिटिल रॉक ने हमें फिर से धोखा दे दिया है। लेकिन विजिता इस बार गाड़ी रोक लेती है और वहीं पर रुक जाती है, लेकिन अब वो इन्हें धोखा देना नहीं चाहती। और लिटिल रॉक के पास वही केक होता है जिसे तानाशाही काफ़ी टाइम से ढूंढ रहा था, और तानाशाही को खाने के लिए दे देती है। और तानाशाही उसे बहुत ही अच्छी तरीके से खाता है, जो कि उसे बहुत ही मज़ेदार लगता है। और दोस्तों, इस मूवी का एंड यहीं पर होता है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ऐसे ही मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।